हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवः न सिद्धमुख्यासुरा मनसः कूतनो विद्याधरो चरणादयो। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवः न सिद्धमुख्यासुरा मनसः कूतोन विद्वाधरो चरणादयो। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, धर्मो आत्मधर्मो भगवत धर्मो जैव धर्मो नित्य धर्मो वैष्णव धर्मो, ये कोई मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है। धर्मो मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है। लौकिक धर्मों जो बाजार में चलते रहते हैं, ये अलग बात है। जो धर्मों का शुरुआत है और अंत भी है, ये सब धर्मों का बारे में नहीं बोला जाता। धर्मो मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं, मतलब भगवत धर्मो मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान गोविंद के द्वारा ये भागवत धर्म प्रणीत। ये धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत है। भृगु प्रभृति सत्वगुण प्रधान ऋषिगण भी इसका बारे में पूरा जानकारी नहीं है। स्वर्गों का देवता लोग भी इसका बारे में जानते नहीं हैं पक्का। सिद्धगण असुरगण मनुष्यगण कोई नहीं जानते। विद्याधर और चारणादि इन लोगों का कथा और क्या बोलना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो न विदेवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कूतो न विद्वाधरो चरणादयो। भगवत धर्मो जिसको परम धर्म बोले जाता है, आत्मधर्मो मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बाद ये धर्म चालू हुआ है ऐसा नहीं है, अनादिकाल से विद्यमान है, नित्य काल विराजमान है। सनातन धर्मो सदा तनोति इति सनातन। ये नित्य काल विराजमान है, था, है और रहेगा। ये सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि महाराज हम थोड़ा चेंज कर देंगे इसको। सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो परिवर्तन किया जाता है ना, ये रूल्स को थोड़ा चेंज अमेंडमेंट किया जाए, ऐसा मापिक नहीं है। जो है सो है, परिवर्तन संभव नहीं। ये नित्य धर्म है, इनके कोई एडिक्शन ऑल्टरेशन संभव नहीं है। जो कि आधुनिक वर्तमान आचार्य लोग अपना अपना ख्याल का मुताबिक, विचार का मुताबिक सारे चेंज करते रहते हैं। सारे आचार आचरण आदर्श सिद्धांत भी जो सब कुछ, अब बोलने जाओ तो बड़ा गुस्सा हो जाता है, बोलने जाओ तो गुस्सा हो जाता है। बोलता है आप नया संप्रदाय शुरू किया। क्यों? मैं प्रभुपाद का विचार बता रहा हूं इसीलिए बोल रहा है।
कितना मूर्ख है। प्रभुपाद का विचार हर वक्त बताने का चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए नया संप्रदाय। और वो लोग जो पूरा प्रभुपाद को छोड़कर, गौड़ीय मठ को छोड़कर, भक्ति को छोड़ सारे नया पंथा आविष्कार किए, ये नया पंथा नहीं, ऐसा इल्जाम देने का साहस करे मक्कार धोखेबाज सब। ये नित्य धर्मो नित्य काल विराजमान है, ये कोई एडिशन ऑल्टरेशन संभव नहीं, ये अपरिवर्तनीय अखंडनीय अध्यक्ष जो हरि भगवान का चरण में भक्ति, यही इसका नाम भागवत धर्म। अध्यक्ष जो वस्तु भगवान श्री हरि का चरण में जो भक्ति है, ये जो भक्ति है, यही भक्ति का नाम है भागवत धर्म, और कुछ नहीं। भगवान हरि का चरण में भक्ति मतलब भगवान का धाम, नाम, परिकर, वैशिष्टो सारे लेकर भगवत तत्व विज्ञान, एक को बात देके भगवत तत्व विज्ञान पूरा होता नहीं। ये अखंड अपरिवर्तनीय अध्यक्ष जो वस्तु भगवान का चरण में भक्ति करना, हरि का चरण में, इसका नाम है भगवत धर्म। एतद व्यतीत तो ये छोड़कर दूसरा जितना सारे मनोकल्पितो मेंटली कंकोक्टेड जो सब धर्म जगत में प्रचारित हुआ है, होते रहेगा, हुआ था, ये सारे के सारे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। लेकिन सनातन धर्म का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। सदा तनोति इति सनातन। ये सारे मनुष्य के द्वारा कल्पित है। इन्होंने ये धर्मों को चालू किया, उन्होंने चालू किया, इन्होंने चालू किया, ऐसा चलते रहता है। अनित्य धर्मों परम धर्मों का विरोधी धर्म है। जितना सारे बाजार में, संसार में, पृथ्वी में जितना सारे धर्मों का नाम में जो कुछ भी डॉक्ट्रिन चालू है, ये परम धर्मों का विरोधी है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसीलिए भगवत धर्मों, परम धर्मों व आत्म धर्मों के साथ, शरीर का साथ जुड़ा हुआ धर्मों, मन का साथ जुड़ा हुआ धर्मों सब एकाकार करना ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र गीता में दूसरा सारे धर्मों को छोड़कर परित्याग पूर्वक नित्य धर्मों, इनके चरण में शरण ग्रहण करने का उपदेश दिया है। इनके चरण में शरण लेने का उपदेश दिया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भागवत धर्मो आत्मा का नित्य धर्म है। प्रभुपाद का ही बात चल रहा है। प्रभुपाद अक्सर ये भी कहते थे, ये भगवत भक्ति आत्मा का नित्य धर्म है। भगवत भक्ति आत्मा के इटर्नल फंक्शन ऑफ ए सोल। भागवत धर्म आत्मा का नित्य वृत्ति। आत्मा मन का भी निर्माण है ना, क्योंकि मन प्राकृत है। भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में प्रकृति रस्त था। ये सारे के सारे ये मानव के द्वारा सृष्ट है। मानव सृष्टि पूर्वो मानव ये जो मनुष्य संसार का सृष्टि, इनके पूर्व इसका पहले भी था। आत्मा मन का सृष्टि का पहले भी विराजमान थे। आत्मा नित्य विराजमान, आत्मधर्म भी नित्य विराजमान। आत्मा नित्य विराजमान, आत्मधर्म भी नित्य विराजमान। इसका कोई गुंजाइश नहीं है इसको चेंज करना, एडिशन ऑल्टरेशन
नया कुछ संयोजन संभव नहीं। यही नित्यो आत्मा का वृत्ति, भक्ति धर्मो भागवत धर्मो नित्यो, यही आत्मधर्मो प्रकोट, यही आत्मधर्मों को हृदय का अंदर में प्रकाशित, ये छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, यही आत्मधर्मों इसको प्रकटित करना। जैसे एक बारूद का अंदर में, जैसे मैचिस, मैचिस का काठी, इसका अंदर में आग छुपा हुआ है, सिर्फ फ्रिक्शन चाहिए, आग प्रकटित हो जाए। आत्मधर्मों इसको प्रकट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसी का नाम साधन है। नित्य धर्मस्व आत्मधर्मस्व प्राकट्यम साध्यता। हमारा मानव जीवन को पशु स्वभाव, जितना सारे मनमानी भाव, पशुओं का मापिक, ये सारे ग्रास कर लिया। हमारा ये समाज को पूरा पाशविक धर्मों ग्रास कर लिया। पशु स्वभाव संपन्न मनुष्य को, मनुष्य ये नाम मनुष्य आया है। मनुष्य ये जो नाम है मनुष्य आया है, मनु, और हुंस मतलब चेतना का विकास। पशु स्वभाव मानुष को, मानुष नाम का पशु स्वभाव मानुष को मनुष्य नाम का अयोग्य कर दिया। ये साधारण नैतिक धर्मों का कार्य है। ये थोड़ा बहुत चिंता करे किसमें अपना अधपतन होता है, किसमें मंगल होता है, मिनिमम कॉमन सेंस भी इसमें नहीं है मनुष्य के अंदर। तो कैसे सोचे कि पशु से मनुष्य जाति बेहतर है, कैसे समझे, कैसे इसीलिए वशिष्ठ मुनि जी ने बताया, आहार निद्भय मैथुनंच समान्न में तत्पशुभी नराना ज्ञानो विशेषो अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभी समाना। साधारण नैतिक धर्मों का कार्य है पशु स्वभाव संपन्न मनुष्य को मनुष्य नाम का योग्य करा, और एटलीस्ट ये कहने का लायक हो जाए कि ये मानुष है, इंसान है। जहाँ इंसानियत नहीं है तो इंसान कैसे बोला जा सकता है? जहाँ इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ इंसान कैसे बोला जा सकता है? कैसे बोला जा सकता है? यही तो बात है। वशिष्ठ मुनि जी ने बताए, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नारायण। मनुष्य जाति का साथ पशु का क्या फर्क है? एक ही है। ये मानुष को मनुष्य कहने का लायक, मनुष्य कहने का लायक अवस्था में ले आना बहुत मुश्किल है। भगवत धर्म का कार्य जो है ये बहुत ऊपर, इसमें हमारा जो आत्मा का धर्म है इसमें प्रतिष्ठित कर देना। हमारा जो आत्मा का धर्म है इसमें प्रतिष्ठित कर देना। आत्मा का धर्म भगवत सेवा करना, भक्ति करना, इसी में प्रतिष्ठित कर देना भगवत धर्म का कार्य है। वैरस
साधारण नैतिक धर्मों, समाज धर्मों, लोक धर्मों, वेदो धर्मों आदि सब कुछ, ये मनुष्य को मनुष्य कहलाने का लायक तक बना सकता है। यू कैन बिकम ए मैन, नॉट मोर देन दैट, एक बड़ा दार्शनिक ने बताया। ये तो पक्का बात है। लेकिन भगवत भक्ति आत्म का धर्म है। जीव को परात्पर अखिलेश्वर भगवान का सेवा का संपूर्ण योग्यता दान के लिए भगवत धर्मों का अनुशीलन करना जरूरी है। ये छुपा हुआ है आत्मा की, इसको प्रकटित अवस्था में लाना जरूरी है। ये है क्योंकि आत्मा का नित्य धर्म है। भागवत धर्मों का मानुष जो एक पक्का बात कहने जाए तो भगवत धर्म अनुशीलन करने वाले मानुष का कोई सुविधावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, जो हमारा सुविधा वो करेंगे, जो सुविधा नहीं वो छोड़ देंगे। गुरु अगर मेरा सुविधा नहीं करे, गुरु को फेंक दो, ऐसा है। पक्का बात कहने जाए तो भगवत धर्म अनुशीलनकारी मनुष्यों का कोई सुविधावाद, हमारा जो सुविधा हो करे ना करे ना करे, ऐसा सुविधावाद नहीं है। इसमें अध्यक्ष जो भगवान का 100% सुखानुसंधान का विचार है। इसमें अध्यक्ष जो वस्तु भगवान का 100% नित्य सुखानुसंधान का विषय है। इसीलिए प्रकृत माने एक्चुअल और प्राकृत सुख, वास्तविक सुख, नित्य सुख बा अफुरंत सुख लाभ का एकमात्र उपाय, जो अनएंडिंग ब्लिस, जड़ जगत का जितना सारे प्राणी हैं, मोर और लेस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सारे के सारे अपना सुविधावाद का अनुशीलन करते हैं। मतलब दे आर सर्चिंग देयर ओन एंजॉयमेंट, सुखानुसंधान। ये जाने अनजाने में सब कोई का एक ही रास्ता है, जीने का यही मकसद है लोग, सुखानुसंधान। लेकिन लोग जानते नहीं प्राकृत सुखानुसंधान करके क्या लाभ है। प्राकृत सुखानुसंधान करके क्या फायदा है? कि तो एनी हाउ हर हालत में ये नाशवान है। इसीलिए प्रकृत माने एक्चुअल सुख, जो अनएंडिंग नित्यानंद जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है नित्यानंद, अफुरंत सुख लाभ का एकमात्र उपाय है भागवत धर्म। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी का अंदर में जो आनंद है, नित्यानंद, नित्य आनंद, प्रहलाद महाराज जी का अंदर में जो आनंद है, ये तो नित्यानंद। और प्रहलाद, ये शब्दों का भी व्याख्या करो, इसमें भी यही बात आता है, प्रो प्लस आह्लाद। प्रो माने प्रकृष्टो, एब्सोल्यूट, लाद माने आनंद। तो प्रहलाद नाम का विचार करो तो इसमें यही आता है, जिनको कोई भी आदमी किसी भी हालत से कितना भी पावरफुल हो ना क्यों, इसका नित्य आनंद से दफा नहीं कर सकता, क्योंकि ये नित्य आनंद के साथ जोड़ा हुआ है। नित्य आनंद अर्थात अनंतो अफुरंतो अनएंडिंग ब्लिस, सुखानुभव, ये भागवत धर्म छोड़कर किसी धर्म में नहीं है। प्रभुपाद कहते थे, भक्स पुपुली इज नॉट
Vox populi is not vox dei, but vox dei should be vox populi. अर्थात जितना गणमत है, जनगण का मत है, जनता जनार्दन का मन, जनता जनार्दन बोलते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर लोग, लेकिन जनता कैसे जनार्दन बन गया? ये बोल सकता है जनगण का मत, गणमत। गणमत परमेश्वर का वाणी नहीं है। चाहे कोई भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हो, समाज संस्कारक हो ना क्यों, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, राइटर हैं, कवि है, तथाकथित धर्मीय संस्था का लीडर है, इन लोगों का जो विचार है ये भगवत परमेश्वर का वाणी नहीं है। एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव का अंतःकरण से भगवान का वाणी निकालते हैं। परमेश्वर का वाणी सज्जन मत हुआ उचित। सज्जन मतलब वैष्णव, वैष्णवों का जो मत है परमेश्वर का मत, यही महाजनोपदेश। लेकिन चित जड़ समन्वयवादी, चित और जड़ समन्वयवादी इनके जस्ट ऑपोजिट बात कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो चित जड़, दोज वर्ड रनिंग फॉर रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडियर, ये चित जड़ समन्वयवादीगण इसके जस्ट ऑपोजिट बातें कहते रहते हैं। जतोमत तत्वपद कहते रहते हैं, जतोमत तत्वपद कहते रहते हैं चित जड़ समन्वयवादी। चित जड़ समन्वय, अहिंसा, परम धर्म इत्यादि, ये चित जड़ समन्वयवादी पथ है। इसके बातें हैं। गणमत, ये गणमत अर्थात पब्लिक ओपिनियन के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ते में जाया जाए। गणमत के द्वारा, गणमत के द्वारा क्या ईश्वर का प्राप्ति का रास्ते में जाया जाए? क्या आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है। जहां गणमत प्रियता, पब्लिक का ओपिनियन ही धर्म का रूप में समाज में स्थापन करने का प्रयास प्रचेष्टा है, उसमें क्या मंगल हो सकता है? जहां परमेश्वर का प्रीति निर्वासित किया जा रहा है और जहां जगत में लोगों का समर्थन वास्तवता निर्धारण का कुष्ठी पाथर, जैसे कोई हरिकथा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये स्वरूप गोसाई का जो स्वरूप गोसाई के द्वारा जो यार्स्टिक मानदंड दिया है उसी का आधार पर विचार किया जाएगा। नॉट दैट किसी व्यक्ति, पॉलिटिकल लीडर या समाज संस्कार कोई बड़े बड़े बात कहना शुरू कर देगा, इसमें कुछ आता जाता नहीं, इसमें कुछ आता जाता नहीं। जहां परमेश्वर का प्रीति को निर्वासित किया जा रहा है, जहां आदमी आदमी के अंदर में भेदभाव और अशांति फैलने का व्यवस्था कर रहा है, जहां जगत में लोगों का समर्थन कितना आदमी सपोर्ट कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, ये सबसे बड़ा मानदंड है नापने का, तोलने का। ये विचार है वर्तमान समाज में, मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। जहां ऐसा विचार है तहां अकुत्व सत्यो भगवत धर्मो, आपका क्या विचार है? ये रह सकता है क्या? आपका क्या विचार है? ये रह सकता है क्या? जहां परम सत्य वस्तु के लिए कोई बिल्कुल भी जगह नहीं है हमारा अंदर में, इवन मेटेरियल ट्रूथ के लिए भी मेरा अंदर में कोई जगह नहीं है, तो अपराकृत सत्य के लिए कैसे जगह रहेगा?
जहां ये पाकिज जगत का जो सत्य मिथ्या है, अपरेंट ट्रूथ, इसका लिए ही मेरा हृदय में कोई जगह नहीं है। मैं इतना बड़ा धोखाबाज हूं, तो कैसे हमारा दिल में परम सत्य का दिए निष्ठा रह सकता है। क्षमा करे, पिछले लगभग 1 महीना से हरि कथा चालू करना संभव नहीं था, पुनः चालू करना संभव नहीं था, क्योंकि दूसरा सारे काम और बाहर जाने से ऑनलाइन कथा हो नहीं सकता। मैं इसके लिए दुखी हूँ। और वेदांत सूत्र ऐसा शास्त्र है जिसमें थोड़ा बहुत डिस्कनेक्शन हो जाए तो पहले क्या चर्चा हुआ, आगे क्या चर्चा होने वाला है, ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए मैं एक विचार बनाया, और माया देवी हर वक्त पीछे लगे रहते हैं, जैसे कथा नहीं हो पाता ऐसा व्यवस्था। मैंने मेरा अनुपस्थित के कारण किसी ने कंप्यूटर का स्विच बंद कर दिया और चार्ज पूरा खत्म है। अब देखो ये माया देवी का, उसको कौन कौन आया इधर, कौन हाथ लगाया बोलो, किसी का अधिकार नहीं है, कौन आया इधर हाथ लगाया बस। अब देखो कथा का माया देवी का इतना चक्कर है, किसी भी हालत से करने नहीं देंगे, मंगल का रास्ता में जाने नहीं देंगे। जो भी है, पिछले कार्तिक महीना का पहले, अर्थात लगभग 2 महीना हो गया, कार्तिक महीना में ऑफलाइन हरि कथा सारे के सारे, ऑनलाइन बंद थी, कथा बंद थी। और अभी 2 महीना का बाद कैसे याद रह सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूं, प्लीज विचार करें पहले क्या चर्चा हुई थी। और यहाँ जो एक अधिकरण, जो अधिकरण 2 महीना पहले जब हम ये वेदांत सूत्र का कथा या तो बृहद भागवत लघु भागवत कथा को पॉज किया था, थोड़ा समय के लिए बंद किया था, उस समय अंतिम समय में आप देख लेना, इंद्रो पतर्दनाधिकरणम इसका टच किया था। भले ही टच किया था, फिर भी मैं पीछे जाना चाहता हूं। इंद्रो प्रत्यर्दनाधिकरणम, अर्थात इंद्रो और प्रत्यर्दन दोनों का अंदर में जो बातचीत है, इसका चर्चा हुआ था। अधिकरण का नाम है इंद्रो प्रत्यर्दनाधिकरणम। इंद्रियो पतर्दनाधिकरणम, इसमें अथा अस्मिन् अधिकरणे कौशितकी श्रुतीनां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्शयन् प्राणेन्द्रियाणि शब्दानां जीवपरत्तो निराकरणायो अधिकरणारंभ इति अधिकरण संगति। इसका अंदर में विषय क्या है? विषय दरअसल ये है, कौशितकी उपनिषद में आता है, कौशितकी उपनिषद में आता है क्या विषय ना, कौशितकी ब्रह्मणो उपनिषदि प्रतर्दनः इति स्पष्टार्थम मंत्रस्तु 3-1, अर्थात मंत्रों का नंबर है। कहा कौशितकी ब्रह्मणोपनिषदि, इसमें क्या है, इसमें क्या चर्चा है ना, पतर्दनो वै
दैवो दासीरिंद्रस्यो प्रियम धामो उपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च तम हे इंद्रो उवाचो पत्रधन। पहले बता दे, बोला वरम ते तदानी इति सहोवाचो पत्रधनो। मतलब ये है बांग्ला यही हिंदी, इंद्रो और पतर्दन अधिकरण का व्याख्या अभी चालू हो रहा है। ये इसका प्रसंग आता है कौशितकी ब्रह्मणोपनिषदि छद में। ये इंद्र प्रतर्दन अधिकरण में कौशितकी श्रुति सारे परब्रह्म ने परब्रह्म अर्थात इंद्रो और प्रतर्दन का अंदर में जो चर्चा हुई थी, ये परब्रह्म ने समन्वय प्रदर्शन कराने के लिए, ध्यान दे वेदांत सूत्र का चर्चा कैसा है। एक है पूर्व पक्षो परपक्षो है, विषय पूर्व पक्षो परपक्षो, इसका स्थापना समाधान समन्वय सब कुछ ऐसा करके वेदांतों का पूरा युक्ति के द्वारा तमाम अपराकित युक्ति के आधार पर वेदांत सूत्रों का एक एक सूत्रों को स्थापना किया गया। इसलिए ये जो प्रसंग आ रहा है इधर क्या है, अतःपर इंदु प्रतर्दन अधिकरण का व्याख्या हो रहा है। इसमें कौशितकी उपनिषद में ये प्रसंग आता है। यही इंद्र प्रतर्दन अधिकरण में कौशितकी श्रुति सकल का परब्रह्म का बारे में ही, परब्रह्म के जो चर्चा हुई थी कौशितक उपनिषद में इंद्रो और प्रतोदन का बीच में, ये दरअसल परब्रह्मों का समन्वय प्रदर्शन करने के लिए ही यही इंद्रो प्रतोदन अधिकरण में कौशितकी श्रुति सारे परब्रह्म में समन्वय प्रदर्शन कराने के लिए प्राण इंद्रादि शब्द समूह का जीव परत्व आशंका निराकरण करने के लिए ये अधिकरण का प्रारंभ है। ध्यान दे इस बात पर। इसी प्रकार का अधिकरण संगति दिखाया गया। थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है, नहीं तो समझोगे नहीं क्या बात आ रहा है। ऐसे तो हम लोगों का माइंड बहुत अनस्टेबल है, फ्रिकिल है और कलिकाल है, कंसंट्रेशन करना भी बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना जरूरी है। कौशितक के उपनिषद में प्रसंग आता है, जे प्रतोदन इंद्र को संतुष्ट किया। ये प्रतोदन क्या है? दिवोदास का लड़का है। भागवत में दिवोदास आता है, इसका लड़का। तो ये प्रतोदन इंद्र को कैसे सुखी किया? अपना वीरत्व के द्वारा, अपना हीरोइज्म के द्वारा, पावर के द्वारा युद्ध में सहयोग की। इंद्र महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। इंद्र प्रसन्न होने के बाद इंद्र इनको वर देना चाहा, बोले हमसे तुझ वर मांग लो। प्रतोदन इंद्र महाराज जी का सम्मान के खातिर अपना वर प्रार्थना किया है। प्रतोदन बड़ा चालू है। इन्होंने ऐसा वर प्रार्थना किया, इन्होंने बोला मानव जीवन में जो सबसे हितकर है, मानव जीवन में जो सबसे हितकारी है, हितकर है, ऐसा एक वर पुंगलिंगो वर,
इसलिए हितकर ये शब्द यूज किया। पत्तोर्दन वर प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया है? इंद्र बोला वर मांगो, मैं वर देना चाहता हूं। पत्तोर्दन ऐसा बोलने से इंद्र महाराज बोले, पत्तोर्दन बोले, मानव जिंदगी का जो सबसे हितकर है ऐसा एक वर आप अपना विचार के मुताबिक मेरे को दीजिए। इसके उत्तर देने के लिए इंद्रों का क्या कहना है ये पहला विचार करना है। मेन कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट, जितना सारे कंफ्यूजन है ये इसी के कारण। क्यों? इंद्रों का बोलने का ढंग, इन लोग का बोलने का ढंग थोड़ा अलग था, इसीलिए सारे के सारे आदमी उसको उल्टा समझ लिया। इंद्रो कैसा बोला? इंद्रो ने उत्तर दिया, हम हिंदी में बता रहे हैं। इंद्र में पक्का बताया, अरे हमारा उपासना करो, हम ही प्रज्ञात्मा प्राण अमृतो। इंद्रो ने बता दिया। ना जाने क्या भाव में था इंद्रो, ना जाने कौन सी भाव में रहकर इंद्रो ने ये उत्तर दे दिया। अब हो गया बमाल, मुश्किल हो गया। क्यों इंद्र ऐसा बोला? क्या इंद्रो का बोलने का अधिकार है? क्या इंद्रो अमृत है? क्यों बोला? इंद्र बोला, हमारा उपासना करते रहो, मैं प्रज्ञात्मा, मैं प्राण हूं, अमृत हूं। कोई अगर बच्चा भी है, भागवत धर्म में थोड़ा सा आइडिया है, ये भी बोलेगा ये हो ही नहीं सकता, पक्का बात है। इंद्र ने क्या बताया? सहुवाचो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त्वं मामायुर अमृतम इति उपास्यस्व। हमको उपासना। इंद्रों का ये जो उक्ति है, ये जो बयानबाजी है, इसमें हर हालत में संशय आएगा। बोले महाराज इंद्रो क्यों ऐसा बोला? इंद्रो अगर प्राण है तो भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? हैं? इंद्रो अगर प्राण है तो भगवान कौन है? हम लोग का विचार ये है, हम लोग का अंदर में ये प्रश्न है कि अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। भगवान ने बताया गीता में, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे के सारे साइक्लिक ऑर्डर में घूमते रहते हैं। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा कोई उच्च कोटि का जीव, कोई उच्च कोटि का जीव को जो ब्रह्म पद दिया गया, वही ब्रह्मा। आई बात समझ में? जिस समय तमाम सृष्टि में एक लायक जीव नहीं मिलता है जिसको ब्रह्मा का पद दिया जाए, तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद ले लेते। आई बात समझ में? जिस समय सृष्टि में एक भी ऐसा जीव नहीं मिले जिसको ब्रह्मा का पद दिया जाए, कब? 100 बार, 100 जन्म, जो कोई गलती नहीं किया, वर्णाश्रम धर्मों के एकदम टो पालन किया, इसको कोई गलती नहीं की। अब कोई सृष्टि में अगर ऐसा जीव नहीं मिली तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद ले लेते। ये जो तमाम ये जो सृष्टि देख रहा है ना, ये भुवन दिख रहा है ना, ये जो ब्रह्मांडों का, ये ब्रह्मा का स्थूल शरीर है, ब्रह्मा का एक ग्रॉस बॉडी है। तमाम जो कुछ भी दिखाई पड़ता है
आंखों का सामने। ब्रह्मा का स्थूल रूप है और इसका अंदर में जो आत्मा विराजमान है ब्रह्मा का, ये सूक्ष्म रूप में विराजमान है। कहने का मतलब है ब्रह्मा जब उच्च कोटि का जीव है तो ही ये जो अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन, ये तभी एप्लीकेबल, इन दैट केस एप्लीकेबल, नॉट ऑलवेज। जब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का पद ले लिया तब क्या वो, जब ब्रह्मा जी का पद ले लिया भगवान स्वयं, जब ब्रह्मा जी का पद ले लिया स्वयं भगवान, तब ये बात एप्लीकेबल नहीं है। अर्थात अब्रह्म भगवान लोग पुनरावर्ती ने अर्जुन, बाहरी विचार में यद्यपि इंद्रो रजोगुण का पर्सोनिफाइड फॉर्म और भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद लिया, बाहरी विचार में रजोगुण का प्रभाव दिखा जाए, फिर भी ये साक्षात भगवान है, इसका अंदर में कभी भी रजोतम गुण स्पर्श नहीं कर सकता है। विष्णु भगवान स्वयं ब्रह्मा का पद लिया, ये बात अलग है। और जितना सारे हैं आप ब्रह्म भुवना लोग मतलब ब्रह्मा से लेकर उच्च कोटि का जीव, शंकर का पद भी मिलता है इनको, ऐसे वरुण इंद्र आदि सारे उच्च कोटि का जीव। इसीलिए पंचम स्कंद में आता है, देवता लोग कह रहे हैं भगवान को, भगवान ये जिंदगी बीत जाने का बाद, ये जिंदगी बीत जाने का बाद अगर हम लोगों का अंदर में कोई सुकृति है ऐसा, तो भारत भूमि में मनुष्य जोनि देकर जन्म करवाना, हम लोग जन्म लेना चाहते हैं, हम लोग मनुष्य जन्म लेना चाहता है भारत भूमि में, ऐसा पवित्र भूमि में। देवतागणों का ये प्रार्थना है, पंचम स्कंद में आता है। तो अभी ये बात ये है कि इंद्रो अगर कह दिया कि हमारा उपासना करो, हम प्रज्ञात्मा, हम प्राण अमृतो स हुवाचो प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा त्वं मामायुर अमृतम इति उपास्यस्व। इंद्रों का ये जो बयान है, इसके द्वारा हम लोग के अंदर में हर हालत में संशय संदेह आएगा ही आएगा। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम, इसमें प्रमाण है भगवान, लेकिन प्राणों का प्राण है। नित्यो नित्यानाम चेतनाम, अगर सिर्फ प्राण बोल दिया तो ये तो जीव हो जाएगा। जीव तो उपास्य, किसी भी हालत से जीव तो उपास्य नहीं हो सकता, किसी भी हालत से जीव तो उपास्य नहीं हो सकता। प्राण को प्रज्ञात्मा अमृतो बोला है, ध्यान दे, ये प्राण को इंद्रों का जो बयान है, इसमें प्राणोस्मि ये तो बोला ही है, इसके बाद दो शब्द उच्चारण है, एक है प्रज्ञात्मा त्वं, प्रज्ञात्मा त्वं मामयो अमृतम इति उपास्यस्व। प्राण को यहां जो प्राण शब्द यूज किया, वहां प्रज्ञात्मा और अमृतो दो टाइटल इसका है।
सो इंद्रो किसी भी हालत से अमृत तो नहीं हो सकता। हाँ, हो सके जो मेटेरियल अमृत है इसका हाथ में है, इसका हाथ से प्राकृत अमृतो निकालता है, लेकिन अप्राकृत अमृत कहाँ से निकालेगा? अमृतमय पुरुष तो भगवान है। सो ये प्राण को प्रज्ञात्मा और अमृतो ये दो शब्दों के द्वारा निर्णय किया है। तो ये कॉमन सेंस है, किसी भी हालत से ये प्राण शब्दों के द्वारा जीव इंद्रों को मीनिंग नहीं किया गया। ये जो प्रज्ञात्मा और अमृतो दो शब्दों के द्वारा किसी भी हालत से स्वर्गराज इंद्र महाराज जी को निर्णय नहीं किया गया है प्राण शब्दों के द्वारा। अगर होता तो इसमें ये शब्द एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर हालत में इंद्रो प्रज्ञात्मा नहीं है और अमृत तो है ही नहीं। जड़ो अमृतो दे सकता है, अमृतोपान करा सकता है, ये अलग बात है, लेकिन मेटेरियल अमृत अगर अपराकित अमृत है तो जो कार्तिक महीना में चर्चा का विषय हुआ था ना, ये भगवत महिमा कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज जी को अमृतमय बनाने के लिए, अमृतमय ऐसे तो परीक्षित महाराज का जो टाइटल है भागवत में 2-4 जगह, ऐशो महाभागवत, ये तो है ही है। फिर भी बाहरी विचार में श्रीमद् भागवत जी महापुराण सुनाकर अमृतो पिलाकर सुखदेव गोस्वामी इनको खगेंद्र पद भेजना चाहते थे। खगेंद्रो तो गुरुरोध्वज, खगेंद्रो मतलब गरुड़, और खगेंद्र ध्वजो जिसका गरुड़ध्वज है तो ये भगवान है। इनके चरण में भेजने का प्रचेष्टा किया है और इंद्रो आदि देवता आकर व्यापार शुरू कर दिया, बिजनेस। बोले आप तो ये परीक्षित महाराज परीक्षित को बचाना चाहते हो तो हमारा पास अमृत है, क्यों ना ये अमृत ले लो, और आप जो अमृत का वर्षा करोगे ये हम लोगों को दे दो। क्यों? क्योंकि इंद्रों का पास जो अमृत है ये नित्य अमृत तो नहीं है, ये नित्य अमृत तो नहीं, ये पान कर सकते हो, मजा ले सकते हो, लेकिन ये नित्य अमृत नहीं। भागवत धर्मो नित्य अमृत है। इसीलिए देवता लोग चालाकी किया सुखदेव गोस्वामी के साथ, बोले महाराज ये अमृत इसको दे दो और भागवत अमृत हमको दे दो, हमारा अमृतों का कलश लाए हैं, इसको पिला दो। सुखदेव गोस्वामी बड़ा गुस्से में आकर उसका जवाब तक नहीं थी, इस सवाल का कोई जवाब तक नहीं थी, अब देखा भी नहीं मोड़ के, कि गुस्से में आया। क्यों? बोले इतना बिजनेसमैन है, इतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं, अरे महाराज बोलो हम भागवत कथा सुनेंगे, सुन लो, लेकिन ये क्या विचार है, जो भागवत आपका पास है भागवत अमृत तो हमको दे दो, इसको ये दे दो, चालाकी करने के लिए। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी मन ही मन बड़ा गुस्से, अपराकित गुस्सा आकर मन ही मन बोल दिए सकालजे कुशलासुरा, मतलब बाज, इसका हिंदी बंगाली मतलब बाज, मतलब बाज है, देवता लोग मतलब बाज है, ये लोग मतलब बाज। मेरा कहने का मतलब है, अगर इंद्रो महाराज जी का कहने का इतना हिम्मत है कि मैं अमृतमय हूं, मैं प्रज्ञात्मा हूं, हमारा भजन करो, अगर है तो कैसे हो सकता?
अब फिर अगर ऐसा कहने का हिम्मत है तो फिर क्यों स्वर्गराज में जो अमृत मिलता है, अमृत का कलश लेकर क्यों सुखदेव गोस्वामी जी का पास बार्गेनिंग करने के लिए गया है? बार्गेनिंग करने के लिए हैं, भाव लगाने के लिए गया। मतलब ये पक्का बात है, दैट अमृतो इज नॉट दैट अमृतो। वो जो अमृतो इंद्र महाराज जी के पास है, श्योरली ये नित्य अमृतो नहीं है। ये थोड़ा फायदादायक है सर्व में। फायदा मतलब ये उल्टा करेगा। जब ही अमृत पान करके शरीर स्वस्थ रहेगा, वो तो भोगने के लिए भागेगा, तो यह अमंगल आ जाएगा। इसलिए हर हालत में विचार ये है, जे हर हालत में विचार ये है, सुखदेव गोस्वामी जो अमृत देना चाहा, सुखदेव गोस्वामी का पास जो अमृत है ये नित्य अमृत है, बाकी किसी का पास नहीं है। इसलिए विचार ये बनता है, ये अमृत, ये जो प्राण शब्द यूज किया है, स होवाचो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त्वम मामायुरमृतम इति उपास्यो। इसके द्वारा ये साबित हो गया, प्राण शब्दों के द्वारा ब्रह्म को ही इंडिकेट किया है। प्राण शब्द के द्वारा डेफिनेटली प्राण शब्द के द्वारा ये वेदांत सूत्र में ब्रह्म को ही निर्णय किया गया। भागवत जी महापुराण का 8, 16, 33 नंबर में श्लोक 8वां स्कंद 16 अध्याय 33 श्लोक में, नमो हिरण्य गर्भायो प्राणायो जगतात्मने। क्या ये श्लोक है ना भागवत जी महापुराण में? 8 स्कंद में, 8वां स्कंद में 16 अध्याय में 33 नंबर, नमो हिरण्य गर्भायो प्राणायो जगतात्मने। इसमें ये प्राणायो जगतात्मने, इसके द्वारा प्राण वायु रूपी, ये इतना चिप मीनिंग नहीं पकड़ना चाहिए। सिर्फ प्राण वायु रूपी ये नहीं, ये ब्रह्मा, ये ब्रह्म ही है। यदि अगर आपत्ति किया जाए, इंद्र तो एक जीव है, शक्तिशाली जीव, इन्होंने क्यों किस हालत में, किस लिए, किस पावर पर, किस हिम्मत से आपने को उपासना करने का उपदेश दिया है? पहला बात तो ये आएगा, छेड़छाड़ शुरू हो जाएगा। क्यों आपने को इंद्रो उपदेश करने का विचार बताया? अगर लंबा चौड़ा व्याख्या सुनोगे तो बहुत पेशेंसी चाहिए। यहाँ जो इंद्र शब्दों, इसके द्वारा जीव परत्तो, आई मीन इंद्रो एक ऊंचा कोटि का जीव, ऐसा शंका आशंका निराकरण, टू कट ऑफ दिस कंसेप्शन, ये अधिकरण का शुरुआत है। ये प्रकार अधिकरण का संगति। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। कौशिक की ब्रह्मणोपनिषद में थर्ड अध्याय में इंद्रो पतर्दन संवाद रूप आख्यायिका विद्यमान है। यही एक अधिकरण का विषय का वाक्य है। दिवोदास का पुत्रो महाराज पतर्दन शिव पौरुष पावर के द्वारा
युद्ध में इंद्र महाराज जी को सहायता किया। देवराज इंद्रो प्रिय स्वर्गधाम में गमन किया। ये प्रतोदन इंद्रराज देवराज इंद्रो का प्रिय स्वर्गधाम में गया था। इसी प्रकार का प्रारंभ है ये आख्यायिका का। ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है। प्रतोदन को देख के इंद्रियो बड़ा संतुष्ट होकर बोला, प्रतोदन हम तुमको वर देना चाहता है। प्रतोदन बोले, देवराज ठीक है, ठीक है, आप मानव जाति का निमित्त हो, जो आप सबसे हितकर वरदान दान जो आप समझते हो, अपना विचार ये मेरे को दान करो। हम यही वर आपसे वरण करेंगे, ग्रहण करेंगे। प्रतोदन इसी प्रकार का मानव का हिततम वर जिज्ञासा करने से इंद्र महाराज अपना महिमा क्या महिमा, मैंने वित्तासुर का वध करने वाले वित्तहा, ऐसा मैंने ये किया, मैंने ये किया है। अपना महिमा वृत्वहा, मेरा नाम है वृत्वहा, मेरा नाम है शतक्रतु। 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका बारे में जानकारी जरूर है आपको। जब पृथु महाराज जी शतयज्ञ करने के लिए तैयार हुआ, करने नहीं दिया, 99 यज्ञ किया। इसका नाम छूट जाएगा ना, इतना प्रतिष्ठा का लड़ाई है, देखो उसका नाम छूट जाएगा ना, इसीलिए बोला करने नहीं देंगे। इंद्र का नाम है शतक्रतु, इंद्र का नाम है वृत्वहा इत्यादि, ये सब वर्णन किया। इसके बाद कहा, मैं प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, तुम हमको आयु अमृत रूप में उपासना करो। अर्थात प्राण अर्थात जीवन रक्षक, प्रज्ञात्मा ज्ञान घनो, अतएव तुम हमको आयु जीविका अतएव तुम हमको आयु और जीविका प्रदान करने वाले आयु रक्षक अमृतो ज्ञानामृत प्रदान के द्वारा मुख्य प्रदानकारी कर्ता, सो हमको ही तुम भक्तिपूर्वक अर्चना करो, उपासना करो। तुम हमको बहुत विचार करके हमको विशेष रूप में जानने का कोशिश करो। हमको जानने से, हमको अर्चना करने से तुम अमृतमय हो जाओगे। प्रतोदन को इंद्रो इसी प्रकार को उपदेश किया। इसमें जो संशय आया, इसका बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत चर्चा कर दी। अभी इसमें समाधान होनी चाहिए, ये प्राण के द्वारा कभी भी ये इंद्रो जीव रूप इंद्रो को नहीं बताया गया। जीव रूप जो इंद्रो ये बताया नहीं गया, ये भगवान अर्थात ब्रह्म को ही इंडिकेट किया गया, ये पक्का बात है। इसीलिए दूसरा श्लोक जो है, इसमें प्राणस्तथा अनुगमात प्राणस्तथा अनुगमात ऐसा बताया। यहाँ इंद्र शब्द के द्वारा जीव विशेष से प्रसिद्धि है, जैसे बोला है, इसमें जीव ही मीनिंग आ सकता है। इंद्र शब्दों का समान अर्थक प्राण शब्द के द्वारा हो, यही मीनिंग होता है। सो इंद्रो भी प्राण, जीव ही
इंद्रो इस शब्दों के द्वारा प्राण जीव को ही मीनिंग किया गया, ब्रह्म को नहीं, ऐसा संशय आ सकता है। इंद्रो का दूसरा नाम है शतक्रतु। कोई भी जीव इस धरती पर 100 अश्वमेध यज्ञ जाजन नहीं किया है। पृथ्वी में 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा जो जनना करेंगे भगवान को, ये इंद्र हो जाएगा। यही प्रकार महाभारत में वर्णन है। अतएव इंद्र शब्द के द्वारा स्वर्गाधिपति सचिपति जीव को ही मीनिंग किया जाए, ये डायरेक्ट मीनिंग है, परब्रह्म नहीं है। आप कैसे ऐसे बोल दिया? इसका व्याख्या थोड़ा बहुत हम पहले बता दिया। क्यों बताया? कि इंद्र का हिम्मत नहीं है बोले कि मैं प्रज्ञात्मा हूँ, अमृत हूँ, अमृतमय भगवान, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। भागवत जी महापुराण का यही प्रमाण है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हो सकता बताओ? बलदेव विद्याभूषण का कहना, बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि पौरुषेण च इति उपक्रमो इंद्रो प्रतर्दनाख्यायिका श्रूयते तत्रो प्रतर्दनेन हीततमं वरम पृष्ठो इंद्रः स्तम उपदिशति प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त्वं मामयूर अमृतम उपास्यस्य। ये कौशिक के उपनिषद में, इसमें कहने का बाद है कियम इंद्रः कियम किम अयम इंद्रः किम अयम इंद्रः प्राणो शब्दो निर्दिष्ट जीव। क्या इंद्र शब्द के द्वारा ये प्राण जो इसके द्वारा कोई उच्च कोटि का जीव का मीनिंग किया है? किम अयम इंद्रो प्राणो शब्दो निर्दिष्ट जीव। किम अयम इंद्रः प्राणो शब्दो निर्दिष्ट जीव किंग बा परमात्मेति ब्रह्मेति तत्रेन्द्र शब्दस्व जीव विशेषे प्रसिद्धेस तद एकाथस्व प्राण शब्दस्व तत्रैव वृत्ते स्वयं जीवो एव तेन पृष्ठ सो उपासनम हिततमम अहेति प्राप्ते। इसका उत्तर दिया जे ये शब्द इंद्र शब्द के द्वारा कभी भी बद्ध कोई जीव उच्च कोटि का जीव को मीनिंग नहीं किया गया। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? क्यों जीव नहीं? इसका थोड़ा सा उत्तर मैंने दिया है। और भी डिटेल डिस्कशन अगर चाहते हो, ये कभी भी जीव नहीं हो सकता। क्यों? तथा ये ब्रह्म प्रकरण को अर्थात ब्रह्म में समन्वय है। ये इंद्र शब्दों ब्रह्म में समन्वय है, इसमें जीव में नहीं। इसका कारण क्या है? तन निर्दिष्टो प्राण इंद्रादि शब्दों निर्दिष्टो। प्राण शब्दों के द्वारा हरिनामामृत व्याकरण में बहुत सारे विचार है व्याकरण का। प्राण पद हरिनामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी के पास सिद्ध किया है। अन शश धातु अर्थो प्राण धारण करना। उपेंद्रेण उपसर्ग उत्तरे उपेंद्रे, उपेंद्र कुम है इंद्र का बड़े छोटे भाई। भगवान स्वयं उपेंद्र रूप में आए स्वर्ग में। तो ये प्राण शब्दों प्राण पद से हरिनामा में तो व्याकरण में इसी रूप में सिद्ध किया कि अन ओ शश धातु का अर्थ प्राण धारण करना। उपेंद्रो श्लेष अर्थ में उपसर्गो उत्तरे। अन का न तो न त्वय होता है,
अंतेर नारायणेर नत्तो होता है। इस सूत्र के द्वारा अनेर नकार नत्तो होने से दूसरे कोई जीव में उन्नति, इस सूत्रों में, इस सूत्र के द्वारा अनेर नकार का नत्व होने से दूसरे का जिनके द्वारा जीवन धारण क्षमता मिलता है, ये प्राण पद सिद्ध होता है। जो उपनिषद का बात अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान तम आत्मस्तम जो अनुपसंति धीरा तेषाम शांति ही नेतरेशम, ये हमने बताया। तो घुमा फिरा के जो भी बात करो, किसी भी हालत से आप इंद्र शब्द के द्वारा जीव ये बात कह नहीं सकते हो, आपका कहने का अधिकार नहीं है किसी भी हालत से, कि घुमा फिरा के ये ब्रह्म को ही उपदेश दिया है, किसी भी हालत से जीव नहीं है। बहुत सारे प्रमाण भी भागवत से महाभारत से इधर उधर से थोड़ा प्रमाण का चर्चा भी कर दे, इसमें पक्का हो जाएगा आपका विश्वास, आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। इसमें श्रुति में इसका बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं। इस विषय में श्रुति का अंदर में बहुत सारे प्रमाण हैं। यही एक प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंदो अजर अमृतो, अर्थात यही परमेश्वर प्राण सकल प्राणियों का जीवनदाता, आत्मा का आत्मा, नित्यो नित्यानम चेतन चेतना ने ही माने हुआ। प्रज्ञात्मा सर्वज्ञ, प्रज्ञात्मा मतलब सर्वज्ञ, सो जो आत्मा है मुक्त गणेर प्राप्त। ये आत्मा ऑर्डिनरी आत्मा नहीं, आत्माओं का आत्मा, प्राणों का प्राण, परमात्मा, मुक्त गणों का प्राप्तो आनंदमय अजर नवजौवन संपन्न अमृतो, मतलब अमृतो, अर्थात जो मृत्यु का कोई परवाना इसका हाथ में नहीं है। ये मोक्षो स्वरूप इत्यादि गुणवृंदो मंडन सर्वेश्वर स्वयं भगवान श्री गोविंद को ही निर्णय किया गया है। इस हर हालत में, किसी भी हालत में गोविंद के निर्णय, श्री गोविंदो देव का अंदर में ही अपरिसीम अनएंडिंग परमैश्वर्यो श्री ऐश्वर्य समग्र सुवीर्यस्व जसोदो श्रीयो, सब भगवान का अंदर में षडैश्वर्य पूर्ण भगवान भागवत ने निरूपण किया गया। श्री गोविंद को ही निर्णय किया, श्री गोविंद का ही अपरिसीम परमेश्वर्य श्री इत्यादि भागवत में निरूपण किया। उद्धव जी का साथ जो विदुर जी का तीसरा स्कंद में जो उद्धव जी के साथ विदुर जी का चर्चा है, इसमें क्या है ना, उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण त्रिलोक का ईश्वर है, इनके समान कोई नहीं है, नॉट गेटर और इक्वल टू, इसके समान भी नहीं है, असमानोर्ध्व, इसका संस्कृत बांग्ला नाम है क्या, हिंदी में असमान ऊर्ध्व, नॉट इक्वल टू, नॉट गेट देन, गेटर देन तो नहीं है, इक्वल टू भी नहीं, हो ही नहीं सकता। विदुर जी महाराज को उद्धव जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वैश्वर्य पूर्ण त्रिलोक का अधीश्वर, इनके समान कोई, नॉट इक्वल टू, देन व्हाट टू स्पीक अबाउट ग्रेटर देन। अधिक ऐश्वर्यशाली कौन होगा, कौन, किसका हिम्मत है, किसी का है हिम्मत इससे ज्यादा ऐश्वर्य है। जहाँ ब्रह्म संगीता का पहले ही बता दिया,
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान स्वयं सिद्ध है, भगवान स्वयं ही सिद्ध है, स्वतः सिद्ध, किसी के द्वारा बैकिंग का अपेक्षा नहीं रखते भगवान। यन्मादस्वयतोन्मयादित रतस्वार्थी सभी को स्वराट तेने ब्रह्म हिदा जो आदि कवय मुयंती सुर, सभी को स्वराट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, सब कुछ वही है, स्वयं सिद्ध, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तिलोक का उदीश्वर, इनके समान, इनके बराबर तो नहीं है कोई, इनके अधिक इनके अधिक कौन हो सकता, कौन कौन पागल। भगवान स्वराट है, स्वयमेव राटते, निजो स्वतःसिद्धो ऐश्वर्यो वीर्यो यशस्वी सब कुछ अपने आप है, सर्वैश्वर्यपूर्ण, सर्वदा परिपूर्ण रूपे पूर्ण काम विराजमान। इंद्रादि असंख्य चिरलोकपाल, चिरलोकपाल हुई, भागवत में बहुत सारे प्रमाण है ना, जितना सारे बड़े बड़े लोकपाल है, चिरलोकपाल, ये सब भगवान को उपडौकन भेंट चढ़ाते हैं भगवान का चरण में। जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो तुन्वंति देव वैस्तवई देव हैं, ये श्लोक के द्वारा ये प्रमाण होता है। भेदई सांग पद क्रमोपनिषदई गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो सुन्वन्ति देवैस्तवै वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्सं तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसके द्वारा भी यही आता है, भगवान को स्तव करते रहते हैं, भगवान को भेंट चढ़ाते रहते हैं। स्वयं भगवान इनको चिरलोकपाल, इंद्रो, वरुण, ब्रह्मा, सब कोई, सब उपडौकन मतलब इसको भेंट चढ़ाने के लिए द्रव्य हरण करने भगवान का चरण में प्रणाम करते हैं, भगवान को भेंट चढ़ाते हैं। एवं प्रणाम करने का समय में लोकपालगण का मुकुट अग्रभाग भगवान का श्री चरण कमल में प्रणाम करने का समय में श्री चरण पीठ प्रांत में स्पर्श करके ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सब स्तव करते रहते। और भी श्रीमद् परमाचार्य देव बलदेव विद्याभूषण श्री भक्ति रसामृत सिंधु, यही प्रकार भक्ति रस सिंधु में आरो श्रीमद् परमाचार्य देव अर्थात रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इसी प्रकार का बात का प्रमाण दिया भागवत से उठाकर। द्वारका में जब जितना सारे ब्रह्मा आदि लोकपालगण भगवान का चरण दर्शन करने के लिए पहुँचे, तो गेटमैन जो है, दरवान जो है, इन्होंने बोला, महाप्रभु भी उदाहरण दिया सनातन गोस्वामी, ये अपैरेंट वर्ल्ड का, जे ब्रह्मा जब इधर से जाके बोला मैं भगवान का साथ मिलना चाहता हूँ, बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम ब्रह्मा। आपका नाम ब्रह्मा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हम खबर दे रहे हैं। जाने का बाद भगवान को खबर दिया गया,
भगवान बोले कौन आया है? बोले ब्रह्मा आया है। कौन सी ब्रह्मा? कौन सी ब्रह्मा? अरे आके खबर दिया, भगवान पूछ रहे हैं कौन ब्रह्मा आया है? अरे हम तो सोचा है हम ही एक ब्रह्मा है, और भी कोई ब्रह्मा है क्या? अरे कौन सी ब्रह्मा है जिसमें वामन देव का पैर को ऊपर चलाने के, बलि महाराज के सामने वामन देव जब अपना एक पैर को ऊंचा किया तो ब्रह्म कटा हो फूटा हो गया, उसमें जो चिन्मय जलधारा विरजा का आ पहुंची गंगा का रूप में, उसी ब्रह्मांड बोलो। ओ ठीक है ठीक है, भगवान को खबर दिया गया। भगवान ने ओ अच्छा अच्छा अच्छा, और उसको ले आओ मेरा पास, ले आओ। उसको ले आया। ब्रह्मा बोले कैसे हो? अरे महाराज हम उत्तर देंगे, लेकिन एक बड़ा भारी संशय उपस्थित मेरा अंदर में। कौन सी? बोले कौन, कितना ब्रह्मा है? आपने क्यों बोला कौन ब्रह्मा? इसका समाधान पहले करो। तो मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, लेकिन बड़ा भारी संशय विपत्ति आ गया, आप समाधान करो कृपा करके। बोले भगवान मुस्कुरा के तमाम अनंत ब्रह्मांडों का ब्रह्मा लोगों को बुलाया। सब ब्रह्मा आए। ये अपराकृत एकोमोडेशन है, चिन्मय भगवान है। सारे 4 मुख ब्रह्मा तो सबसे छोटा बच्चा है। 8 मुख ब्रह्मा, 16 मुख ब्रह्मा, 32 मुख ब्रह्मा। ओ बाप रे, कितना ब्रह्मा आके आके, अरे ब्रह्मा तो पागल हो गया, ब्रह्मा का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले अरे हम सोचा कि हम ही एक ब्रह्मा है। सो रसामृत सिंधु में श्रीमद परमाचार्य देवेर भक्ति से भक्ति रसामृत सिंधु में इसी प्रकार का एक विचार दिखाया। द्वारका में कृष्ण विराजमान है, द्वारपालगण द्वारपाल जो गेटमैन है, जो शांति श्रृंखला लॉज एंड ऑर्डर को कायम रखते हैं, इन्होंने बाहर में हल्ला गुल्ला देखकर बताए हे ब्राह्मण, ब्रह्मा को बताया आप एक काम करो, त्रिपुरारी शंकर का साथ यहाँ थोड़ा देर तक बैठे रहो, हम जाके भगवान को पूछ क्या है। हे सुरेंद्रो, आप स्तुति पाठ बंद करके थोड़ा क्षण काल थोड़ा मौन अवलंबन करो, हल्ला गुल्ला हो रहा है। हे वरुण, आप थोड़ा दूरे हटके रहो। हे देवगण, आप लोग द्वारकाधीश भगवान का द्वारदेश में आके थोड़ा अपेक्षा कीजिए, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, इसमें अव्यवस्था फैलेगा, ऐसा करके बताए। इंद्रो प्राण आनंद आदि शब्द के द्वारा श्री गोविंद देव को ही निर्णय किया। अगर नहीं होता तो ये लोग भगवान के चरण में गिर गिरा के क्यों आ रहा है। आनंदो मयादि पर ब्रह्म का लक्षण जीव रूप में इंद्रों का अंदर में है, ऐसा विचार अनुचित, हर हालत में अनुचित होगी। किंतु आनंदमय भगवान है एकमात्र। आनंदमय इंद्रो ये बोल नहीं सकता। सच्चित आनंदमय ये भगवान का वेदांतों का छोड़ दो, हर जगह में एक ही भगवान सच्चित आनंदमय। पद्म पुराण में महिमा में हर जगह सच्चित आनंद। आनंदमय ब्रह्मा कैसे हो सकता बताओ? आनंदमय इंद्र कैसे हो सकता है? कैसे गुस्सा हो जाता है? कैसे गुस्सा हो जाता है बताओ? आनंदमयादि पर ब्रह्म लक्षण, पर ब्रह्मों का ही लक्षण ये जीव रूप इंद्रों का अंदर में हर हालत में मिलना संभव नहीं।
ये सपने में भी ऐसा विचार करना अनुचित होगी। इंद्र आदि देवगण का अधिकार जब चला जाता है, इंद्र वरुण ये जो लोकपाल है, ये तो नित्यकाल नहीं है ना। जब इन लोग का समय खत्म हो जाएगी तब ये लोग को जाना पड़ेगा। अब इंद्र है, बाद में उल्टा करे तो एक और भी एक बद्ध जीव का रूप में जन्म लेगी, कोई निश्चय नहीं है। ये तो कोई परमानेंट नहीं है ना। आप ब्रह्म भुवना लोग का पुनरावृत्ति न है अर्जुन। अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सारे के सारे साइक्लिक ऑर्डर में चलते रहते, कोई नित्य नहीं है, कोई नित्य नहीं। तो इसके द्वारा समाधान ये आक्षेप का उत्तर दे दिया। पूर्व सूत्र में जो आप बोला है, ये उक्ति जो पहले बताया, इंद्रो प्राणादि शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट परमात्मा इंद्रो कभी भी नहीं, ये वाक्य को युक्तिसंगत तो नहीं है अगर बोले तो इसका प्रमाण दे दिया थोड़ा बहुत। उपर्युक्त तो ये जो बयान है जो इंद्रो ने खोद दिया, उपरोक्त वाक्य, ये बयान का जो वक्ता है, इंद्रो नाम में कोई विग्रहवान स्वर्गवासी देवता विशेष है। कोई अगर ऐसा तर्क उठाए, ब्रह्मो अपानिपादो इत्यादि है, जो कोई बात बोलते नहीं है लेकिन सारे बात उन्हीं का ही है, जो ब्रह्मो कोई एक भी शब्द नहीं बोलते नहीं है, एक भी शब्द। और क्यों? प्राकृत शब्द बोलते नहीं, अप्राकृत शब्द जरूर बोलते हैं, शास्त्रों का प्रवचन आदि उपदेश सब भगवान। ये सब प्रमाण के द्वारा हर हालत में यही साबित होता है कि महाराज ब्रह्मा इंद्रो वरुण जैसा आधिकारिक देवता है, ये भगवान का हाथ में खिलौना है, पापेट ऑन ए चेन, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। इसका उत्तर भगवान 10वां स्कंद में गोवर्धन पूजा का पहले जो तर्क उठाया भगवान ने, पिताश्री इंद्र, पिताश्री हमारा नंद महाराज, उपानंदो, अधिनंदो, सब कुछ को ये प्रश्न किया है। अगर आप बुरा ना माने, अगर आप बुरा ना माने, एक प्रश्न है, बोले क्या प्रश्न लाला बता। बोले ये किस लिए ये योग को चल रहा है, आनंद, ये जो व्यवस्था चल रहा है, ये जो इतना सारे विशेष व्यवस्था चल रहा है, किस कारण? क्या कोई यज्ञ होगी कि कोई उत्सव क्या? बोले महाराज ये इंद्रों को रिझाने के लिए, इंद्रों को रिझाने के लिए सब व्यवस्था हो रहा है। इंद्रो क्यों? बोले महाराज इंद्रो स्वर्गों का देवता है, स्वर्गों का राजा है। इन्होंने, हम लोग कृषिजीवी है, हम लोग कल्टीवेशन पर विश्वास रखते करते हैं, भरोसा रखते हैं, गोमाता चारण। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा अनाज नहीं उगेगा, और तुम्हारा हरा हरा घास ये तो होना संभव नहीं है, तो गोमाता क्या खाएगी? इसीलिए हम लोग इंद्रदेव को पूजा करते रहते हैं हर साल। तो इंद्रो को पूजा करने का यही कारण है। लेकिन इधर एक बात पर ध्यान दे, विचार में कोई गलती ना हो जाए, विचार में कुछ गलती ना हो जाए। आप अगर गीता का श्लोक उठा के कहोगे महाराज जे जजंती अन्न देवता,
तेयोपी, हाँ, ये लोग भी मेरा ही जजन करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम। ये बात को अगर उठा के इंद्र महाराज का दोष दर्शन करोगे, अगर ऐसा विचार आपका अंदर में छुपा हुआ है, अगर ऐसा विचार आपका अंदर में छुपा हुआ है कि आप हर हालत में क्या करोगे, बोलोगे, गीता में भगवान ऐसा बोला, कोई देव देवता का अर्चन करना उचित नहीं है, करने से ये अविधि पूर्वक होता है। इसका उत्तर है, अगर नंद महाराज, उपानंद आदि ब्रजवासी इंद्र का अर्चन भी अगर करने जा रहा है, दैट ऑल्सो फॉर द कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इनके षष्ठी माँ का पूजा करने जा रहा है, किसके लिए, हमारा लड़का का जो पागलपंथी है खत्म हो जाए। इसमें भी परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर अनजाने जाने अनजाने में इसी का ही परम सुखो विधान का चेष्टा है। क्योंकि नंद महाराज आदि इन लोगों के अंदर में गोपाल गोविंद जो साक्षात भगवान है, ऐसा विचार नहीं है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं अर्पित हो, इसीलिए लीला कर रहे। इसका उत्तर बाद में हम देंगे, जो भी है। तो अभी जो बात है वहां भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया, इसका उत्तर है वेदांत सूत्र का माफी। तो अगर को किसी को पूजा करना है तो ये गोवर्धन का करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है ना। आप बोल नहीं सकता कि मैं ही कृष्ण, मैं ही गोवर्धन, ऐसा नहीं बोला। जो पूजा करने का लायक अगर है तो ये गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि मेघों को, बादल को ये ले आते हैं आकर्षण करके, और इनके एक एक कंदर में कंदमूल, फल मूल, झरने का पानी, इतना ताजा ताजा सब हरा भरा पत्ता सब होता है। गौ माता इसमें विचरण करते रहती। जन्म ना जायते, जीव जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, और मरने का पहले जो कर्म करते हैं, कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव प्रविलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नैव अभिबद्धते। भगवान ने बताया, अस्ति चेद, कोई ईश्वर अगर है तो ये तो निरपेक्ष है। ये इंद्रों का मापिक तो नहीं होनी चाहिए ना, ये तो निरपेक्ष है। ये तो आपका कर्मफल का अनुसार, कर्मफल आपका जो है इसके द्वाता तो भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। इसका अन्यथा करने की हिम्मत इंद्रों का अंदर में नहीं है। पिताश्री अब आकिन मानी, इसका अन्यथा करने की हिम्मत इसके अंदर में नहीं है। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव प्रविलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्मण्यैव अभिबद्धते। तो उससे चेत कोई अगर ईश्वर है, कोई अगर ईश्वर है तो ये गिरिराज महाराज है। इंद्रों का क्या हिम्मत है, इंद्रों का क्या क्षमता है कि आपका कर्मफल को अन्यथा कर सकते हैं? कहीं नहीं है। ईश्वर है, निरपेक्ष है। आप जो कर्म करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान तोल के आपका कर्मों का अनुसार तोल तोल के भगवान आपको फल देता है। फल के लिए घबराओ मत, घबराओ मत, ये भगवान विचार करेंगे, तोल के विचार करेंगे, तो आप क्यों घबरा जा रहे? तो पूजा अगर पिताश्री किसी को करना है तो मेरा ख्याल से आप विचार करके देखो, गिरिराज महाराज होने के कारण बादल को ले आते हैं, वर्षा का व्यवस्था करते हैं, और फिर अनाज उगाने का सहायता करते हैं, और कंदमूल फल मूल, कंदमूल फल फूल से इतना सारे
झरने का पानी प्यास प्यास बुझाते हैं, ग्वाल वाल सब प्यास बुझाते हैं, गोमाता सब चढ़ती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मुताबिक नंदो उपानंदो अधिनंदो सारे के सारे गिरिराज महाराजा की गिरिराज महाराज जी का ही पूजा किया, जो हम गिरिराज गोवर्धन का पूजा का दिन करते हैं। याकिन मनो ये भगवान गोविंदो, ये जो बात बताए वेदांतों का ही बात है और कुछ नहीं, वेदांतों में ही ऐसा है। ये वेदांतों का सारभूत बात है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव प्रबलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्म नैव अभिबद्धते अस्तिचेत ईश्वर। यदि अगर ईश्वर है तो आपका कर्मफल तो देगा। इंद्र कौन होते हैं जिसको अन्यथा करने का? हर हालत में काल हम फिर इसी को ही पुनश्च इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत दिन बंद है ना, 2 महीना से, तो पूरा इस बार इधर उधर हो गया, विचार बैठा नहीं ना, इसलिए क्षमा करें। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है, मेरे को क्षमा करें। जितना सारे माया देवी के चक्कर में जितना तक डिस्टर्बेंस हो रहा है मत पूछो, हर हालत में असंभव है, क्या करें। चारों ओर से आक्रमण है, कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, टेक्निकल सारे ओर से ये करने नहीं देंगे, मंगल का रास्ता में चलने नहीं देंगे। धर्मं तो साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्य कुतोनु विद्वाधरो चरुणादयो वांछा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।